हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपके CGL 2024 प्री के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब थोड़े दिनों में आप मान के चलो कि 1-2 अक्टूबर के आसपास आपकी आंसर की जाएगी। 5-7 दिन में जाती है नॉर्मली, तो उम्मीद यही करें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी आंसर की जाएगी। उसके लगभग 1 महीने के आसपास में आपका रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन कौन लोग मेंस के लिए क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, और दिसंबर में आपका मेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक तरीके से देखें ना, कितना टाइम है हमारे पास मेंस के लिए। सितंबर तो गया आपका, ठीक है, अक्टूबर पूरा है, नवंबर पूरा है और दिसंबर में आपका एग्जाम कब होता है। ठीक है, अब उन्होंने दिसंबर बोला हुआ है एसएससी वालों ने, वो चाहे 1 दिसंबर को आपका एग्जाम करवाए चाहे 31 दिसंबर को आपका एग्जाम करवाए। ठीक है, तो हमें तो ये मान के चलना है कि हमारे पास अक्टूबर का और नवंबर का 2 ही महीने हमारे पास। ठीक है, और इन्हीं 2 महीनों में दिवाली भी आएगी, इन्हीं 2 महीनों में दशहरा है, नवरात्रा है और 2-4 आपके रिलेटिव्स की शादी हो जाएगी इन 2 महीनों में। ठीक है, तो हमको देखने में लगता है कि यार बहुत सारा टाइम है, पर वाकई में इतना टाइम होता नहीं है और ये चीज आपने प्री के एग्जाम में फेस कर ली होगी। ठीक है, तो मेरी तो सलाह है आप लोगों को, आप लोग कॉन्फिडेंट हो कि आपका पेपर अच्छा हुआ है और 1,70,000 1,80,000 लोग अगर प्री में क्वालिफाई करने वाले हैं तो आपको मेंस की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि भाई कोई कट ऑफ भी अगर आप देखोगे ना कि बार सोम सर कट ऑफ बता रहे हैं, ठीक है, तो भी एक्सपेक्टेड निकलती है और प्लस माइनस 2 का एरर लेके चलते हैं वो लोग भी। ठीक है, तो भाई साहब अगर आपको लग रहा है कि यार मेरी कट ऑफ नहीं निकलेगी और नवंबर के किसी दिन रिजल्ट आएगा आपका, कि मान लो 10 नवंबर को रिजल्ट आया और यार मेरी कट ऑफ निकल गई, तो उसके बाद आपके पास 1 महीने का टाइम रहेगा करने के लिए। ठीक है, कि 1 महीने में आपको मेंस की तैयारी कर लोगे क्या आप। ठीक है, तो मेरी तो सलाह है कि अभी से मेंस की तैयारी शुरू कर दो और नुकसान कुछ भी नहीं है तैयारी शुरू करने का। ठीक है, फायदे हैं, चाहे इस वाले सीजीएल में हो चाहे अगले वाले सीजीएल में हो या किसी और एग्जाम में हो, आपको फायदा होगा। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि हम मेंस के लिए डेली मॉक टारगेट सीरीज शुरू करेंगे, हमने प्री के लिए भी की थी और वाकई में उससे फायदा भी हुआ था आप लोगों को। तो मेंस के लिए भी वो चीज शुरू करने वाले हैं और शुरुआत करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर से। ठीक है, इस वाला ये वाला जो मेंस का पैटर्न है, इसके भी 2 एग्जाम हुए हैं, एक तो 2022 वाले में और एक 2023 वाले में। 2022 वाले में 4 पेपर हुए थे और 2023 वाले में 1 पेपर हुआ था। ठीक है, तो पहले तो हम इन 5 पेपर को करेंगे। तो आज आपको जो मॉक लगाना है वो 2 मार्च वाला पेपर था, जो पहला पेपर था मेंस का, जो इस पैटर्न पे हुआ था, उसको हम अटेम्प्ट करेंगे। मुझे पता है कि आप लोग सब लोगों ने ये सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, सारे आपने कई वीडियोस में, कहीं आपने क्विज में कहीं कर लिए होंगे। ठीक है, फिर शुरुआत करो, पहले तो हम इन्हीं को करेंगे और 4-5 दिन में जब इनको खत्म कर लेंगे ना, उसके बाद हम जो टेक्स्ट बुक पे आ रखे हैं मॉक, ठीक है, उनको शुरू करेंगे। हम लाइव मॉक जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पे आएंगे लाइव मॉक, ठीक है, हम उनको जरूर से देंगे। ठीक है, तो लाइव मॉक हमारा टारगेट है और पहले तो प्रीवियस ईयर के जो 5 पेपर रखे ना, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, मॉक में आपको जो चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहली चीज कि जो पहला पार्ट होता है, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग वाला जो पहला पार्ट होता है, उसमें 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने होते हैं। भाई ये सबसे बड़ा टास्क है, यही सबसे बड़ा टास्क है आपके इस मेंस के पेपर का, कि 1 घंटे में 60 क्वेश्चन। पिछली बार मुझे पता है कि बहुत धुरंधर लोग थे, काफी अच्छी तैयारी करके गए थे, पर जो 60 क्वेश्चन थे ना, किसी के 55 अटेम्प्ट थे, किसी के 54, किसी के 56। ठीक है, वाकई में टाइम लगता है और यही असली प्रैक्टिस है आपकी, जो अगले 2 महीने 2.5 महीने आपको करनी है, कि हम 1 घंटे में मैथ्स प्लस रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, पहला टारगेट कि मैथ्स और रीजनिंग को आपको सही तरीके से करना है। टारगेट ये कि हम 60 क्वेश्चन देख पाए कैसे भी करके। ठीक है, दूसरा टारगेट कि जो अगला वाला पार्ट होता है ना आपका इंग्लिश प्लस जीके वाला, उसमें टाइम अच्छा होता है आपके पास, क्योंकि इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है, जीके के 25 क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, टाइम बच जाता है। तो भाई इंग्लिश में पैसेज आते हैं, जम्बल्ड आते हैं, एरर आते हैं, ठीक है, इनको आराम से करो क्योंकि इनमें गलती नहीं करनी, टाइम है हमारे पास। उस वाले सेक्शन में टाइम बचेगा हमारे पास, इंग्लिश प्लस जीके वाले में। ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि 1 घंटा पूरा है और इंग्लिश और जीके, इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होंगे लगभग, आपके लगभग क्या 45 ही होंगे और जीके के आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, टाइम बच जाता है। तो पैसेज वाले क्वेश्चन, जम्बल्ड वाले क्वेश्चन, एरर, ठीक है, इनको बहुत आराम से संभल के शांति से करना ताकि कोई गलत नहीं हो। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। टारगेट वही लेकर चलो कम से कम 300 पार तो हमारे मार्क्स आना शुरू हो, कम से कम 300 प्लस तो हमारे मार्क्स आना शुरू हो। ठीक है, तो ये मौका हम लगाएंगे। टेक्स्ट बुक पे आपको ये मौका मिल जाएगा। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास नहीं है तो HMU10 कूपन कोड लगा के आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं और शायद इनका भी मंथ एंड चलने वाला है तो इनका कोई ऑफर भी आने वाला है आजकल में। ठीक है, तो HMU10 लगा के कूपन कोड लगा के आप चाहे तो टेक्स्ट बुक का पास खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम टेक्स्ट बुक के जो मौके होंगे, इन्होंने 30 मौके दे रखे हैं, हम एक के बाद एक वही अटेम्प्ट करने वाले लाइन से। उसके बाद हम CHSL के मौके अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद हम उसके साथ साथ हम लाइव मौका आएंगे, चाहे वो टेक्स्ट बुक पे है या किसी और प्लेटफॉर्म पे है, हम वो अटेम्प्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो गुड लगा आप सभी को। पहला मौके अच्छे से लगाना, आराम से अटेम्प्ट करना, चीजें आपने पढ़ रखी है, बस वही वाली बात है कि 1 घंटे का पेपर है, अब 2 घंटे का पेपर है। पहले वाला 1 घंटे का था और ये वाला 2 घंटे का पेपर है। ठीक है, और ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, टाइम का बदलाव है। पहले मैथ रीजनिंग के 25-25 क्वेश्चन आ रहे थे,
अब 30-30 आएंगे, एक दो टॉपिक नए जुड़ के आएंगे। पहले इंग्लिश के 25 आ रहे थे, इसमें 45 आएंगे, और जीके के तो वही 25 के 25 आने वाले हैं, ठीक है। तो चीजें बदली है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टाइम बदला है आपका, न पैटर्न बदला है, न तो कोई क्वेश्चन के कोई पैटर्न बदलने वाले हैं, वही लगभग उसी तरीके के क्वेश्चन वापस आपको दिखने वाले हैं मेंस में भी, ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दो अच्छे से, पहला मौके अच्छे से लगाना, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।